ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम झारखंड के एक बड़े ही धुरंधर और बड़ी शख्सियत वाले राजनेता के बारे में बात करते हैं। वो लेखक हैं, पत्रकार हैं, राजनेता तो हैं ही, साथ ही वो पर्यावरण संबंधी मुद्दों को उठाने वाले समाज सेवी भी हैं। उनका नाम है सरयू राय। अब सरयू राय के बारे में आज बात क्यों की जा रही, पहले उसको मैं स्पष्ट कर दूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही कि विधानसभा का चुनाव, झारखंड विधानसभा का चुनाव अगले 3-4 महीने में होने वाली है। सभी जो राजनीतिक दल यहाँ पर हैं वो सब के सब अपना जो है बिसात अब बिछाने लगे हैं। सबके सब जो है चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। इसी क्रम में सरयू राय, अब सरयू राय क्या तैयारी कर रहे हैं उससे पहले जानिए उनके शख्सियत के बारे में। ये कमोबेश नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सुशील मोदी, लालू यादव के साथ के नेता हैं। ये पटना में राजनीति करते थे और पटना में ही 1992 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उससे पहले ये विचार से समाजवादी थे और विज्ञान के छात्र थे। ये बड़ा अजीब सा चीज है कि विज्ञान का छात्र जेपी आंदोलन से जुड़ता है और उसके बाद जो है सो उसे राजनीति का चस्का लगता है और वो राजनीति में प्रवेश कर जाता है। 92 में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। इनको 98 में, संभवतः अगर मैं ठीक से याद कर रहा हूँ, 98 में ये बिहार विधान परिषद के सदस्य बने। और जिस समय झारखंड का निर्माण हुआ, अर्थात बिहार से अलग करके एक क्षेत्र विशेष को झारखंड का नाम देकर के एक नया राज्य बनाया गया, उस समय ये बिहार विधान परिषद के सदस्य थे। लेकिन इन्होंने झारखंड को अपना कर्म क्षेत्र या कार्य क्षेत्र जो भी आप कहें वो इन्होंने बनाया और उस समय से ये झारखंड के राजनीति में सक्रिय हैं, अभी भी सक्रिय हैं। लेकिन ये सिर्फ राजनेता नहीं है, ये लिखते हैं, ये पत्रकार हैं और साथ ही ये सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है इनके व्यक्तित्व को देख करके कि इनका सबसे ज्यादा मन जो है पर्यावरण सुरक्षा में लगता है। और ये हमेशा ही जो है इसकी बात को लेकर के, और ये आज से नहीं, ये काफी पहले से है। जब ये पॉलिटिक्स में आए थे उससे पहले ये किसानों की बात किया करते थे बिहार में और उनके मुद्दों को उठाया करते थे। सोन नदी और उसके संरक्षण की बात के मुद्दों को भी उठाया करते थे और वही अब ये झारखंड में भी कर रहे हैं। चाहे वो स्वर्णरेखा नदी की बात हो या अन्य जो भी पर्यावरण से जुड़ा हुआ मुद्दा है उसमें ये सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। अब चर्चा में आज क्यों है, सबसे पहले राजनेता के रूप में इनकी शख्सियत से थोड़ा मैं और आपको परिचित करवा दूं। ये भ्रष्टाचार पॉलिटिक्स में बर्दाश्त करने वाले नेता नहीं है। 2 मुख्यमंत्रियों को ये जेल भिजवा चुके हैं बिहार में। चारा घोटाला दोस्तों आपको याद होगा, तो चारा घोटाले के मामले को ये लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक गए। परिणाम ये हुआ कि जगन्नाथ मिश्र कांग्रेस के थे और लालू यादव, इन दोनों को इन्होंने कन्विक्ट करवाया और अंततः उनको जेल जाना पड़ा। अब जब झारखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे मधु कोड़ा को त्यागपत्र देने के लिए इन्होंने बाध्य कर दिया। उनके जो भी भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे थे उनको इन्होंने इतनी गंभीरता से उठाया, इतने जोर से उठाया कि मधु कोड़ा को त्यागपत्र देना पड़ा। जब ये रघुवर दास कैबिनेट में झारखंड निर्माण के पश्चात ये इतने दिनों से राजनीति में सक्रिय थे, लेकिन ये कभी मंत्री नहीं बने थे। ये रघुवर दास सरकार में ये मंत्री बने और ऐसे मंत्री बने कि मुख्यमंत्री के खिलाफ ही ये मुद्दा उठाना प्रारंभ किया और बाद में ऐसी स्थिति है कि किसी भी कैबिनेट की बैठक में शामिल नहीं होते थे और अंततः उसी मुख्यमंत्री जिसके अंतर कैबिनेट में ये मंत्री थे उसके खिलाफ ये जमशेदपुर पूर्वी से उनके खिलाफ ये चुनाव में उतर गए और इन्होंने सरयू राय ने रघुवर दास को चुनाव हरा दिया। अब चुनाव हराने का मैंने ये भी एक बड़ा अजीब सा है यहाँ के वोटरों की मानसिकता। रघुवर दास बेचारे इकलौते मुख्यमंत्री हैं झारखंड में जिन्होंने अब जो 5 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा कर पाए।
ये उपलब्धि न तो बाबूलाल मरांडी को मिली, न हेमंत सोरेन कभी पाए, न शिबू सोरेन पाए, और न ही चंपई सोरेन की तो बात ही छोड़ दीजिए, न हेमंत सोरेन, किसी को भी ये उपलब्धि प्राप्त नहीं हुई। लेकिन ये भी विडंबना था कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए चुनाव हार गए और उन पर लेबल लगा कि छत्तीसगढ़िया है। ये छत्तीसगढ़िया ये कह करके पूरे 5 वर्ष तक, जब तक वो मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास, उनकी आलोचना होती रही। और उसको हराया किसने? बिहार के बक्सर जिला का एक बिहारी छत्तीसगढ़ी को हरा दिया। और लोगों ने, जो झारखंड प्रदेश के मतदाता हैं, उन्होंने सरयू राय को समर्थन दिया। कोई ना कोई बात तो रही होगी, कोई ना कोई ऐसी बात तो रही होगी कि सरयू राय पे लोगों ने विश्वास किया। और रघुवर दास, जो कि बरसों से जमशेदपुर के निवासी रहे हैं, वहीं पे बेचारे वो पहले कभी यूनियन बाजी किया करते थे, उससे पहले वो ठेका मजदूरी में काम भी किया करते थे, उनको उन लोगों ने एक तरह से बेदखल कर दिया। बेदखल क्या कर दिया कि अब तो वो उड़ीसा के राज्यपाल बने बैठे हैं। तो बात आज करते हैं सरयू राय की ही। अब सरयू राय चर्चा में इसलिए हैं कि 2019 में जब उनका टिकट काट दिया गया, विधानसभा चुनाव का टिकट उनको भारतीय जनता पार्टी ने नहीं दिया, तो वो भारतीय जनता पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और निर्दलीय वो रघुवर दास को हरा दिया। आज के तारीख में उनकी एक पार्टी है जिसका नाम है भारतीय जनतंत्र पार्टी। अब भारतीय जनतंत्र पार्टी भी लोकसभा के चुनाव में भी अपने उम्मीदवार खड़े किए थे, हालांकि उनको कोई सफलता नहीं मिली और न ही कोई ऐसा चमत्कारिक उनके पक्ष में मतदान हुआ हो जिसे ये कहा जा सके कि वो हार तो गए लेकिन लड़के हारे, ये भी नहीं कहा जा सकता है। फिर भाई वो चर्चा में क्यों है? तो अभी उनकी मुलाकात जो है नीतीश कुमार से हुई है। नीतीश कुमार, जैसा आपको पता है कि वो सिर्फ बिहार के मुख्यमंत्री ही नहीं है, बल्कि वो जनता दल यूनाइटेड के जो है अध्यक्ष भी सर्वे सर्वा है। तो उनसे इनकी मुलाकात हुई। अब मुलाकात के बाद इन्होंने कहा कि हम साथ में चुनाव लड़ेंगे। कुछ खबरें ये आ रही है, यह अफवाह भी हो सकती है कि अपने पार्टी को जेडीयू में मर्ज करने जा रहे हैं। पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन इनका ये कहना है कि विधानसभा का चुनाव हम लोग साथ साथ मिलकर लड़ेंगे। अब दोस्तों, यहां समझने वाली बात यह है कि आज के तारीख में नीतीश कुमार एनडीए के हिस्सा हैं। उनके सांसदों के बल पर आज मोदी सरकार टिकी हुई है। ये तो लोगों को पता था कि इस बार झारखंड के चुनाव में जनता दल यू जो है वो यहां से अपना उम्मीदवार खड़ा करेगा ही करेगा, क्योंकि इस बार वो एनडीए से अपना हिस्सा जरूर मांगेगा। यहां तक तो तय था। यहां पर उनके खीरू महतो जो है, जो राज्यसभा सदस्य भी हैं जनता दल यू के, वो झारखंड के ही हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। लेकिन फिर भी ये उम्मीद की जा रही थी कि कुछ सीट तो मोल भाव करके नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से ले ही लेंगे। अब जो ये नया फैक्टर सरयू राय इसमें शामिल हो रहे हैं, और सरयू राय अकेले नहीं है। जो खबर आ रही है उसमें दिनेश सारंगी के बेटे कुणाल सारंगी, जो अभी 10 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी से उन्होंने त्यागपत्र दिया है, अफवाह ये है कि वो भी सरयू राय के साथ या उनके पार्टी में वो शामिल होंगे। तो स्वाभाविक है कि जेडीयू में वो भी चले जाएंगे और ये लोग मिल करके चुनाव लड़ेंगे। इससे कोई अंतर पड़ने वाला है क्या झारखंड के विधानसभा चुनाव पर? कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन होगा क्या? जो कान आप सीधे नहीं पकड़ सकते, उसको हाथ उल्टा करके कान पकड़ने की कोशिश है। क्यों ये कोशिश है, मैं बताता हूं दोस्तों। सरयू राय मान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में फिर से चले आते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनको वहां से जमशेदपुर पूरब से टिकट भी देती है, जीत भी जाते हैं। तो होगा क्या कि अभी इनके मंत्री बनने की संभावना 100% नहीं है। ये जीत जाएंगे, ये अभी भी एमएलए, तब भी एमएलए होंगे। लेकिन अगर जेडीयू के टिकट पे ये जीतते हैं या जेडीयू से कोalition करके, उससे समझौता करके उसके तहत ये एमएलए बनते हैं, तो जो सरकार बनेगी, अगर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन की सरकार बनती है, वो चुनाव में जीत जाती है, तो स्वाभाविक है कि ये एक अपना मंत्री पद तो इनका बुक हो गया। दूसरी चीज, ये मोल भाव की स्थिति में होंगे। ये हमेशा ही भारतीय जनता पार्टी से मोल भाव करेंगे। हालांकि इससे अलग एक और भी विचित्र बात है। सरयू राय के
दोस्त सभी पार्टियों में हैं। इनके संबंध हेमंत सोरेन से भी उतने ही अच्छे हैं जितने दीपक प्रकाश से हैं। जब दीपक प्रकाश को राज्यसभा जाना था तो इन्होंने उसके पक्ष में मतदान किया। अभी तक सरयू राय एक बार भी इंडी अलायंस के पक्ष में यहाँ पे मतदान नहीं किया है। वो मतदान हमेशा एनडीए के पक्ष में ही करते हैं, या यूं कहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हैं। लेकिन उनके संबंध हर पार्टी में है, क्योंकि हर पार्टी के नेताओं के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो आवाज उठाते रहते हैं। आजकल उनके निशाने पे जो है बन्ना गुप्ता है। बन्ना गुप्ता को ये चुनाव में हरा चुके हैं जमशेदपुर पश्चिम से, और हार भी चुके हैं। तो ये एक अलग ही रिश्ता है, इस रिश्ते को कोई नाम नहीं दिया जा सकता। तो आजकल ये बन्ना गुप्ता जो कि कांग्रेस के हैं और जो यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री अभी जो है सो खाद्य सुरक्षा और क्या क्या मंत्री बने, सप्लाई मंत्री, तो ये उनके पीछे पड़े हुए हैं और उनके भ्रष्टाचार को बार बार ये उठा रहे हैं। ये हेमंत सोरेन से मिलकर के सारे डॉक्यूमेंट्स उनको दिए हैं, चीफ सेक्रेटरी को इन्होंने डॉक्यूमेंट्स दिया है और अन्य अधिकारियों को भी इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स मुहैया करवाया है बन्ना गुप्ता के खिलाफ। और इनका कहना है कि अगर बन्ना गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो ये कोर्ट के शरण में चले जाएंगे, अर्थात ये केस करेंगे और फिर थ्रू न्यायालय जो है एफआईआर भी दर्ज करवाएंगे। तो ये स्थिति है कि ये किसी भी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में जब थे तो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता हो या भारतीय जनता पार्टी से अलग या दूसरे पार्टी का कोई नेता हो, जिसने भी भ्रष्ट आचरण किया है या भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसके खिलाफ इनको आवाज उठाने में तनिक भी संकोच नहीं ये करते हैं कि मेरे पार्टी का या मेरे सहयोगी है या मेरा सहयोगी है। अर्थात ये किसी के खिलाफ भी अगर आप भ्रष्ट आचरण करेंगे तो उसके खिलाफ आवाज उठावेंगे ही उठावेंगे। मैं भी चाहता हूं कि ये जीते, मंत्री बने, और जिस विभाग के भी मंत्री बने उसमें ये काफी जो बोलते हैं गंभीरता से काम करें और कुछ ऐसा करके जाएं कि लोगों को लगे कि हाँ भाई एक मंत्री आया था जिसने पूरे विभाग की दशा और दिशा बदल दी। ये मैं भी चाहता हूं। लेकिन जहां तक राजनीतिक चतुरता की बात है तो ये काफी चतुर हैं। इनको कुछ लोग झारखंड के राजनीति में चाणक्य मानते हैं, हो भी सकता है, क्योंकि ये माना जाता है कि अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी के बाद अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री अगर बन पाए तो उसके पीछे मुख्य शक्ति जो थी वो सरयू राय की थी। सरयू राय ने ही आज के अर्जुन मुंडा को बनाया है। ये एक सत्य है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी से अब जो भी कारण रहा हो, सरयू राय के बहुत अच्छे संबंध कभी नहीं रहे, कभी अच्छे संबंध नहीं रहे, और जो उनके खिलाफ विद्रोह करवाने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। और अर्जुन मुंडा अंततः मुख्यमंत्री बने, और जब तक अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे, आप मान करके चलिए कि सरयू राय बिना किसी पद के सबसे शक्तिशाली राजनेता झारखंड के हुआ करते थे। इनका अवसान चालू हुआ रघुवर दास के समय में, जब ये मंत्री बने। जब ये मंत्री नहीं थे तो ये सबसे पावरफुल व्यक्ति थे, लेकिन जब ये मंत्री बने तो पता नहीं इन दोनों के बीच, दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, दोनों ही जमशेदपुर से आते हैं, वहीं से चुनाव लड़ते थे रघुवर दास भी और वहीं से चुनाव लड़ते थे सरयू राय भी, आज भी लड़ रहे हैं सरयू राय। तो इनके बीच पता नहीं कौन सा लफड़ा था कि इनके संबंध कभी अच्छे नहीं रहे, और अंततः जो है मंत्री होते हुए भी जो जितना शक्तिशाली हुआ करते थे बिना मंत्री बने हुए, वो शक्ति इनके पास से छिन गई। ये एक सत्य है। बाद में ऐसी भी स्थिति है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि कैबिनेट के बैठक में भी नहीं जाया करते थे। अब सोचिए कि आप जिस मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं और जो उसका मुखिया उस मंत्रिमंडल का, आप उसके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लेके जा रहे हैं। सच्चाई है, नहीं है सच्चाई, झूठ है, सच झूठ जो भी है, लेकिन अगर आप उसके खिलाफ जा रहे हैं तो भाई आप उससे अच्छा है कि आप जो कैबिनेट की मीटिंग का भाग नहीं ले रहे हैं तो आप रिजाइन कर दीजिए। लेकिन ये रिजाइन भी नहीं किए, इन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया, वो उसी में बने रहे और उसी के भीतर से संघर्ष करते रहे। अभी जो है सुन रहे हैं कि ये मुद्दा जो फिर से गरमाया है। चुनाव के समय आने पे बहुत सारे मुर्दे फिर से जाग जाते हैं, और जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मुद्दे हैं उसको तो जागना ही जागना है। तो सरयू राय वो सब कर रहे हैं, बन्ना गुप्ता, और दूसरे उनका टारगेट पे रघुवर दास। लेकिन रघुवर दास के खिलाफ अब ये कुछ कर नहीं सकते हैं, क्योंकि जब तक वो गवर्नर के पद पे हैं तब तक उनके खिलाफ कोई भी सजा नहीं सुनाई जा सकती है।
जब वो गवर्नर पद से उतर जाएंगे उसके बाद ही उनको सजा ये दिलवा सकते हैं। लेकिन बन्ना गुप्ता को ये कभी भी सजा दिलवा सकते हैं और इस जुगाड़ में लगे हुए भी हैं। अब सोचिए कि बन्ना गुप्ता कांग्रेस का है, अभी लोकसभा के चुनाव में ये इस जुगाड़ में थे कि दुल्लू महतो के खिलाफ वहां से खड़े हों और इनको कांग्रेस सहयोग करे। इसीलिए मैंने कहा कि इनके हर दल में इनके दोस्त हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हर दल के लोग इनको सहयोग करें, भले ये उसके ही खिलाफ बातें करें, क्योंकि इनका कहना है कि भाई नैतिकता, भ्रष्टाचार, ये सब जो बातें वो सब करके ये उसके खिलाफ बात भी कर लेते हैं। लेकिन साथ में ये भी चाहते हैं कि कांग्रेस इनकी मदद करे। हालांकि कांग्रेस ने इनकी कोई मदद नहीं की। दुल्लू महतो जो है वहां धनबाद से चुनाव जीत कर चले गए। हालांकि उसके पीछे ये अभी भी पड़े हुए हैं। ये अभी भी कह रहे हैं कि वो गुंडा है, भ्रष्ट है, जो भी है, हो सकता है वो हो। उन पे बहुत सारे केस तो चल ही रही है, तो सत्य है कि उन पे बहुत सारे भ्रष्टाचार के, गुंडई के, दुल्लू महतो के खिलाफ केस तो चल ही रहा है। तो भाई सजा सुनावेगा कोर्ट। अब सरयू राय जो है वो ये सही है कि इन पर कोई मुकदमा, भ्रष्ट आचरण, इन सब का आरोप भी आज तक नहीं लगा है। लेकिन इनसे हर राजनीतिक दल डरता भी है। अगर मैं कहूं कि ये झारखंड के सुब्रमण्यम स्वामी हैं तो कोई कहना गलत नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी भी कमोबेश इसी स्थिति में केंद्र की राजनीति में, हालांकि आजकल उनके हाथ पांव थोड़ा सिकुड़े हुए हैं, संकुचित हो गए हैं, नहीं तो जब वो आज से 20-25 साल पहले वाजपेयी सरकार को गिराने वाले, सोनिया गांधी के साथ मिलकर के वाजपेयी सरकार को गिराने वाले और बाद में सोनिया गांधी को अभी जो है सो कोर्ट में घसीटने वाले, वो सुब्रमण्यम स्वामी हैं। तो इनका जो मिजाज है सरयू राय का, ये कमोबेश सुब्रमण्यम स्वामी से मिलता है कि ये जिनके साथ रहते हैं, अगर इनको पता चला कि वो भ्रष्ट है तो उसके खिलाफ भी एक्शन लेने में ये हिचकने वाले व्यक्ति नहीं है। अब सबसे मुख्य चीज है कि अभी ये बिहार की राजनीति में तो है नहीं, लेकिन इनके सारे लोग जो है, चाहे लालू प्रसाद यादव हो, सुशील मोदी तो बेचारे चले गए, स्वर्गवासी हो गए, अभी नीतीश कुमार बचे हुए, तो सब के सब इनके मित्र हैं। अभी नीतीश कुमार से मिल के आए हैं और ये तय मान करके चलिए कि झारखंड की राजनीति में कुछ न कुछ दाएं बाएं जरूर करेंगे। हालांकि उसका प्रभाव अब पड़ने वाला नहीं है। इसलिए नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये जननायक नहीं है। ये जननायक न थे, न हैं और न हो पाएंगे। ये 1 सीट 2 सीट पर अधिकतम अपना प्रभाव डाल सकते हैं और लोग इनको वोट इसलिए करता है कि ये कम से कम ईमानदार व्यक्ति है। तो झारखंड के सुब्रमण्यम स्वामी के बारे में आज के अंक में बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब और किसी अन्य मुद्दों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।